आगे आयत में कहा जा रहा है कि फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, कि तुम अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर के आदेशों पे चलना, उसके प्राकृतिक नियमों पे चलने को बना लो। वो नियम यहाँ पे बताया जा रहा, अल्लती फतरन्नास अलैहा, जिस पर तमाम इंसानों को बनाया गया है। सब इंसानों का एक ही नेचर है। यानी मैं बताऊं कि अगर कोई छोटे बच्चे को कोई भी शख्स अगर मार रहा हो, आप जब सड़क पे जा रहे हो, अब पता चले कि एक बच्चे को लोग कोई पीट रहा है, तो सब दौड़ पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सबके अंदर ईश्वर ने रहम डाला है, कृपा डाली है। हर इंसान ये पसंद नहीं करेगा कि एक मासूम बच्चे को कोई मारे। इसी तरीके से हर चीज कॉमन है, इंसानों के कॉमन नेचर को ही यहाँ पे फितरत अल्लाह कहा गया है, जो एक ईश्वर द्वारा इन बिल्ट फीडेड है। हर इंसान के अंदर वही जज्बात हैं। एक हिंदू स्त्री पुरुष के अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो जज्बात होते हैं, प्यार के बोलिए, गुस्से के बोलिए, या इच्छाएं जो होती हैं, भावनाएं जो होती हैं, सब की कॉमन है। सब वही चाहते हैं जो परमेश्वर ने इंसानों के अंदर डाला है। यही फितरत अल्लाह है, ये सब इंसानों में कॉमन है। अब यहाँ पे आपको मुतवज्जा करूंगा, वो एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे इंसान अन्नास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अन्नास का जो शब्द है वो तमाम इंसानों को बोला जाता है। यहाँ पे जानवरों को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे परिंदों को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे मछलियों को नहीं बोला जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों को यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों पर चलने को अपना धर्म बना लो, अपने ऊपर कर्तव्य कर लो और अपना लक्ष्य बना लो। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान ही ऐसा है जो प्राकृतिक नियमों से हट जाता है। वरना जितने भी जानवर चरिंद परिंद चरने वाले हों या उड़ने वाले हों, जितने भी कीड़े मकोड़े हों, वो सब जब से ब्रह्मांड बना है आज तक अपने प्राकृतिक नियमों यानी अपने धर्म पर हैं। उन्होंने अपने धर्म को बदला नहीं है। इसीलिए उनसे नहीं कहा जा रहा है, उन्हें तो कुरान शरीफ में मुस्लिम कहा गया है। सूरज को भी, चांद को भी, आकाश को भी, धरती को भी, फलों को, दरख्तों को, चिड़ियों को, जानवरों को, सबको मुस्लिम कहा गया है। मुस्लिम कौन? मैंने बताया है कि मुस्लिम वो जो ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों के आगे सरेंडर हो जाए, ईश्वर के आगे सरेंडर हो जाए और अपने जीवन को समर्पित कर दे, उसी की शरण में चला जाए। तो यहाँ पे इंसानों को कहा जा रहा है कि तुम उस नेचर पे रहो जिस पर भगवान ने तुम्हें बनाया है, उस नेचर से तुम मत हटो। आगे आता है क्यों? इसलिए कि ला तब्दीला लि खल्किल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ निर्माण किया है इस पूरी भूमि पे, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक तरह से रहता है। आप ईश्वर के इस दावे को देख लीजिए, इसके सबूत देखिए कि सूर्य शुरू से लेके जब तक प्रलय नहीं आएगा ये उसी तरीके से रहेगा, उसकी रोशनी उसी तरीके से रहेगी, उसका निकलना, उसका डूबना उसी तरीके से रहेगा। इसी तरह समुद्र जहां है वहां रहेंगे, मछलियां जो काम कर रही है वो करती रहेंगी, आम का जो टेस्ट है वो आम ही रहेगा। आम अगर 2 सालों में निकलता है तो 2 सालों में ही निकलेगा। इसी तरीके से स्त्री यानी औरतों का जो साख्त है, औरतों की जो बॉडी शेप है, औरतों की जो बारीक आवाज है, वो हमेशा वैसी रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि औरतें जो हैं अब उनकी आवाज मर्दों जैसी होगी, नहीं। मर्द हमेशा शक्तिमान रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, इनकी आवाज जो है जाड़ी रहेगी। ये नेचर है सब प्राणियों का अलग अलग, वो अपने आप वैसे ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होते। ला तब्दीला लि खल्किल्लाह, शेर अगर मांस खाता है तो वो मांस ही खाते रहेगा, और गाय चारा खाती है तो वो चारा ही खाती रहेगी। कोई भी मखलूक कभी अपने आप को न बदलती है न उसे बदलना चाहिए।
इंसानों से भी अल्लाह ताला चाहता है कि ये सब प्राणी जब ईश्वरी प्राकृतिक नियम यानी अपने अपने धर्म पर हैं, अपने अपने नेचर पे हैं, और हर एक ने अपनी अपनी गॉड स्किल को कायम रखा है और अपनी अपनी गॉड स्किल के अनुसार ही दुनिया में काम कर रहे हैं। जिस काम को अल्लाह ने उन्हें सौंप दिया है वही काम वो अंजाम दे रहे हैं। तो ऐ इंसानों, तुम एक प्राणी हो जो उससे हट के चलते हो। ये आज़ादी इंसानों को अल्लाह ने परीक्षा के लिए दी है कि आया ये इंसान को आज़ाद मैंने पैदा कर दिया है कि वो ईश्वरीय नियमों पे चले या ना भी चले। किसी और प्राणी को ये आज़ादी नहीं है। तो यहां पर आदेश दिया जा रहा है कि जब सब प्राणी जितने भी हैं इस ब्रह्मांड में सब ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों पर, नेचुरल इकोसिस्टम पर अपने अपने नेचुरल बायोडेटा को उन्होंने कायम रखा है। तो इंसानों, तुम भी अपने नेचर पर रहो, अपनी गॉड स्किल को परवान चढ़ाओ, अपनी गॉड स्किल्स को छोड़ के कोई और काम मत करो। ऊपर की आयत में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लिद्दीन हनीफा लिखा हुआ है, यानी तुम ईश्वरी प्राकृतिक नियमों पे चलने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, मगर उसका तरीका बताया जा रहा है। वो तरीका क्या है? हनीफा, यानी सबसे कटकर। सबसे कटकर मुराद यहां पर क्या है? उन लोगों से कटकर तुम अपना जीवन गुजारो जो अप्राकृतिक नियम पर जीते हैं, जो अननेचुरल हैं, जो कि ईश्वरीय आदेशों पे नहीं जीते, जो कि ईश्वर ने जो कुछ नेचुरल सिस्टम बनाया है, गॉड स्किल दिए, उन्हें छोड़ के कुछ और काम करते हैं। तो जाहिर है कि शेर जब अपना काम छोड़ देगा, सूरज अपना काम छोड़ देगा, तो क्या होगा? सारी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। अच्छा, रात को अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि वो 12 घंटा रहे, रात अगर आना बंद कर दे तब क्या होगा? सारी दुनिया में उजाला ही उजाला होगा और लोगों को नींद नहीं आएगी, अब दिमाग फट जाएगा। तो यही वजह है कि तुम भी अपने प्राकृतिक नियमों पे रहो, उन लोगों से कटकर जो लोग अपने नेचर पर नहीं है। उन लोगों ने अपना नेचर ईश्वर के बनाए हुए नेचर से हट के बना लिया है। जाहिर है जब तुम अननेचुरल लोगों में रहोगे, उन लोगों में रहोगे जो ईश्वरीय नियमों पे नहीं है, तो जाहिर है तुम भी उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। अब तुम्हारी जिंदगी भी धर्म से हट जाएगी, ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों से हट जाएगी, और तुम जो हो इस पूरी सृष्टि में जो कुछ नियम चल रहे हैं, जो कुछ हारमोनी है, उस हारमोनी से अलग हो जाओगे। और अलग होने का मतलब यह है कि तुम टूट फूट कर बिखर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हें अननेचुरल जीवन की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल देते हैं जो नेचर के विरुद्ध है, जो ब्रह्मांड की चलने वाली जो सृष्टि का नियम है, उस नियम से तुमको हटाते हैं। ये तरीका बताया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि ज़ालिका दीनुल क़य्यम। वाह, यहां पे बताया जाता है कि ये जो अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों यानी नेचर या अल्लाह की दी हुई फितरत को बनाना है, यही बनाना, यही धर्म, यही ईश्वरीय प्राकृतिक नियम जो हैं सनातन धर्म हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यम, यहाँ दीनुल क़य्यम का जिक्र है। दीन, जैसा कि मैं बताता रहा हूं कि धर्म को कहा जाता है, और क़य्यम का मानी होती है यहाँ पे, ये जो अरबी का शब्द है क़य्यम, इसका मतलब होता है सनातन, कांस्टेंट, हमेशा एक जैसे रहने वाला, साबित कदम, जो कभी अपनी जगह से हटता नहीं। क़य्यम का मतलब होता है हमेशा एक तरीके से सीधा खड़ा हुआ, इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई डुला नहीं सकता। तो ये जो ईश्वरीय प्राकृतिक नियम है, चाहे सूरज के हो, चांद के हो, ये सब अटल है, सनातन है। इसी सनातन धर्म को अरबी में दीन क़य्यम कहा जाता है, यानी वो धर्म, वो नियम ईश्वर का बनाया हुआ जो अटल है, जो कांस्टेंट है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने, एक निराकार परमात्मा ने अपनी सील और अपनी मोहर लगा दिया कि सनातन धर्म कुरान में क्या है। वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा को मानना,
एक ऐसी हस्ती जो सबका निर्माता है, सबका रचयिता है, सबका पालनहार है, सबको जिंदगी मौत देने वाला है, इस श्रद्धा के साथ जीना है। यही तमाम इंसानों का नेचर है। और इसी के साथ साथ हर इंसान को जो भी शरीर मिला है, जैसा भी मिला है, जैसा भी रंग रूप है, जैसा भी उसका वेट है, वो ईश्वर का दिया हुआ उसका नेचर है, उसका नियम है, उसे इंसान कबूल करे। अच्छा, उसी इंसान को अल्लाह ने जो स्थान दे दिया है, जिस जगह भी उसे पैदा कर दिया है, उस स्थान को भी वो एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। और जो जो गॉड स्किल्स अलग अलग इंसानों में दी गई हैं, उन गॉड स्किल्स को, उन गुणों को वो हमेशा मेंटेन रखे, उन्हें और ज़्यादा नशोनुमा दे, उनको और परवान चढ़ाए। ये गुणों का धर्म है। और यही नहीं, बल्कि जो कुछ प्राकृतिक नियम चल रहे हैं, चाहे इंसानों को पसंद हो या ना पसंद हो, किसी को अपनी शक्ल पसंद हो ना हो, किसी को अपनी शेप पसंद हो ना हो, किसी को अपनी गॉड स्किल पसंद ना हो, मगर उसके आगे सरेंडर हो जाए, उसे मान ले, यही है ज़ालिका दीनुल क़य्यम, यही सनातन धर्म है तमाम प्राणियों का। तो इंसानों, तुम भी जैसे हो, जूं का तू उसे कबूल कर लो, जैसे हो अपने आप को वैसा ही रखो, जैसा ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। इस वक्त तुम्हारी जो भी हालत है और जो भी हालात है, तुम्हारा जो भी नेचुरल बायोडाटा है, जैसे भी माँ बाप हैं, जैसे भी संतानें दी गई हैं, जैसा भी माहौल है, जितनी भी दौलत दी गई है, ये सब तुम्हारी अल्लाह ने एक फितरत बना दी है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, अगर कोई लखपति है तो वो अब कबूल कर ले कि बस मुझे, मेरे लिए इतनी ही दौलत काफ़ी है। वो करोड़पति ना बनना चाहे, हाँ, परमेश्वर किसी वक्त उसे करोड़पति बना दे तो बन भी जाए, मगर खुद से उसे तब्दील करने के लिए यहाँ अल्लाह ताला मना कर रहे हैं। जिस वक्त जैसी शक्ल, आज कोई शख्स बदसूरत है तो कबूल कर ले इस बात को कि यही मेरा नेचर है, यही परमेश्वर की देन है मुझे। बाद में अल्लाह ताला उसे हसीन कर दे तो कर दे, मगर तमाम इंसानों का मसला यही है कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, हर इंसान अपनी मौजूद चीज़ों से, अपनी मौजूदा हालत से, अपनी मौजूदा हालात से नाखुश है और उसे बदलना चाहता है। यहाँ पे मना किया जा रहा है कि ईश्वर ने तुम्हें जैसा रखा है उसे वैसा ही रखना सनातन धर्म है। इंसान को छोड़ के सब प्राणी इसी सनातन धर्म पे, इन्हीं ईश्वरी प्राकृतिक नियमों पे। सूरज को देखिए, जब गहन लग जाता है तो वो गहन लग जाता है, जब गहन ईश्वर हटा देता है तो हट जाता है। वो खुद से न गहन लाता है न गहन को हटाता है, बल्कि ईश्वर जब उसे जैसा चाहता है वो ईश्वर की कठपुतली बना होता है। हमें भी परमात्मा की कठपुतली बनना होगा, जैसा उसने बना दिया है उसे जूं का तू रखना होगा। हमारे पास जो भी ईश्वर ने चीजें दी है, उन चीजों पे हमें संतुष्ट होना चाहिए। जैसी भी हालत ईश्वर ने हमारी बना दी है, उस हालत पे हमें संतोष हो जाना चाहिए। जैसे भी हालात में रखा है, चाहे वो दुख के हो, चाहे सुख के हो, चाहे वो अच्छे लगते हो, चाहे बुरे लगते हो, उसे हमें स्वीकार करना है, उसे कबूल करना है, उस पर शुक्र करना है। अगर बुरे हालात है तो सब्र करना है, अच्छे हालात हो तो शुक्र कर, आभार प्रकट करना है परमेश्वर का। यही है सनातन धर्म, कि अपने आप को बदलना नहीं। जो कुछ जब जैसा ईश्वर बना दे, जो कुछ ईश्वर दे दे, उस सब को स्वीकार कर लेना और आभारी हो जाना, यही है ज़ालिका दीनुल क़य्यम। आगे कहते हैं अल्लाह ताला, वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन इंसानों की अक्सरियत इस बात से गाफिल है कि असल दीन क़य्यम, इन्हें सनातन धर्म क्या है और अल्लाह की दी हुई फितरत क्या है और गॉड का दिया हुआ नेचर क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस आयत में पूरी तफसील के साथ बताया गया है। हर इंसान के जीवन का लक्ष्य ये है कि वो अपने आप को उन लोगों से हटा ले जो अननेचुरल सिस्टम पर जी रहे हैं, जिनके लाइफ स्टाइल में नेचर का कोई ताल्लुक नहीं है, जो हम आहंग नहीं है नेचर से, उनसे हट के अपने जीवन का लक्ष्य हर इंसान ये बनाए कि वो जो कॉमन नेचर है इंसानों का,
जो सब में एक जैसा है, जिस पर अल्लाह ने उन्हें से पैदा किया है, उन्हीं प्राकृतिक नियमों पे जीने को अपना लक्ष्य बना ले। क्यों? क्योंकि इंसानों के अलावा दीगर जितने भी जानदार और प्राणी हैं वो अपने अपने प्राकृतिक नियमों को कभी बदलती नहीं, और ना बदलना ही, ईश्वरीय नियमों पर संतुष्ट हो जाना ही दीन क़य्यम है, यानी सनातन धर्म है। मगर अफसोस की बात, खुद अल्लाह ताला ही कह रहे हैं, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, सारे इंसान इस बात से गाफिल हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और असल धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है। दोस्तों और बहनों भाइयों, मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि आज कुरान शरीफ की इस आयत से आपने बखूबी समझ लिया होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और सनातन धर्म यानी दीन क़य्यम क्या है।